हाय एवरीवन। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। आई वाज कमिंग। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, दिनचर्या, डेली रूटीन। इसमें सारा का सारा डेली रूटीन के बारे में दिया है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके चैप्टर हैं बाद में, जैसे 20, 21, 22, ये 23, 24, ये सब के सब चैप्टर्स हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको दे देगा व्यू, उसको पढ़ना है तुमको 20 के बाद चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना कि नहीं समझ में आया, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहला उठने का संविधान दिया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहले ये पढ़े, दिस सेकंड चैप्टर इज अष्टांग हृदय सूत्र स्थान कार्ड दिनचर्या आयुर्वेदिक डेली रूटीन। दिन मीन्स डेली, चर्या मीन्स रेजिमेन और रूटीन। हाँ, दिनचर्या मतलब होता क्या है? दिन मतलब होता है दिन, और चर्या, चर्या मतलब आचरण, कौन क्या क्या रूटीन है, रूटीन क्या करें, मतलब दिन। इसका डिफिनीशन भी है, दिनों दिनों चर्या, दिनचर्या मतलब हर दिन का चर्या। चर्या मतलब आचरण, जो भी हम रखते हैं, जो भी करते हैं, वो दिनचर्या कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण मतलब सुबह उठना। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त समझने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त कैसे। जैसे लिखा है कि पहले लाइन में लिखा है कि जब रात्रि का 4 घड़ी शेष बज जाए, मतलब रात्रि का समय जो होता है वो 4 घड़ी शेष बज जाए, उस समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में तो बताता हूँ होता क्या है। जैसे ये दिखाता हूँ तुमको मैं, इसको याद कर लेना है तीनों को। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, मुहूर्त में 48 मिनट और घड़ी में 24 मिनट, ठीक है। तो वांग भट्ट ने लिखा है कि रात्रि में 4 घड़ी शेष बज जाए, 4 घड़ी शेष बज जाए रात्र, और रात्र, ठीक है। रात्र जब 4 घड़ी शेष बज जाए, 4 घड़ी मतलब 24 गुणे 4 मतलब 96 मिनट बज जाए। अगर सब समझना चाहो तो ये समझो, दिन मान लो सूर्य जो उग रहा है, सूर्य उग रहा है 6 बजे। कितना बजे? 6 AM में सूर्य उग रहा है, ठीक है। तो इसके 4 घड़ी पहले, 4 घड़ी पहले मतलब इसके 96 मिनट पहले, 96 मिनट क्या होगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4 बज के 96 मिनट मान कर, तो 60 इधर और 46 उधर, तो मतलब 4, पौने 4 के आसपास मान के चलो, पौने 4 बजे क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। तो 96 मिनट पहले, सूर्य उगने के 96 मिनट पहले और 48 मिनट बाद मुहूर्त है ना, ब्रह्म मुहूर्त, तो वो 48 मिनट होगा। 96 मिनट पहले मतलब ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त मतलब 48 मिनट होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त भी तो 48 मिनट होगा। तो 48 मिनट होगा, तो सुबह होने से मतलब सूर्य उगने से 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले से लेके 48 मतलब 48 मिनट, जब भी 48 मिनट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त। मतलब 48 मिनट, 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले जाएंगे, उसके बाद जब 48 मिनट गुजरेगा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। मतलब ये 4:45 से 5 बज के कितना बजे मिनट होगा, 5 बज के समथिंग जो भी है मिनट, जोड़ लेना तू अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये मतलब 5 बजे के आसपास होगा, 45-46 मतलब 5:01 पे, मतलब ये तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त होगा, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त अच्छे समझ जाना कि ब्रह्म मुहूर्त वही होता है 96, सूर्य उगने के 96 मिनट पहले, ठीक है, और 48 मिनट तक। अब आते हैं सेकेंड, दंत धावन। दंत धावन में क्या होगा? क्लीनिंग ऑफ टीथ। सिंपल सी बात है, इसमें तुमको कुछ नहीं आता है। टीथ क्या चीज़ याद रखना है? प्रमाण। प्रमाण याद करना है कि जो भी हम दातुन यूज़ करेंगे उसका आकार कैसा होगा, ठीक है। अब दूसरा याद रखना है, सारे प्लांट का नाम याद रखना है जो जो यूज़ होते हैं। ये 2 चीज़ याद करने हैं। देखो ब्रह्म मुहूर्त में तो पता चल गया कैसे कब उठना है, ठीक है। दूसरे में क्या याद करना? प्रमाण और प्लांट का नाम, ठीक है। तो प्लांट का नाम हो गया कौन कौन सा? देखो, प्लांट का नाम हो गया अर्क, क्लेरोट्रॉपिस, क्लेरोट्रॉपिस बोलते हैं, मदार का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइकस, फाइकस तुमको पता है, बनियान ट्री बोलते हैं, बरगद का, ठीक है।
खदीरा, खदीरा बबूल का पेड़ होता है, एक प्रकार का बबूल है, बबूल नहीं बोलते हैं, उस प्रजाति का होता है बबूल के ही, बबूल एक प्रकार का बबूल है, ठीक है। करंज और अर्जुन, ये चरक ने मेंशन किए हैं, वांगभट्ट ने मेंशन किए, तो ये 5 नाम में से 2-3 नाम तो याद होना चाहिए। 2-3 नाम तो वैसे भी, मदार, बनियान, खादिर, अर्जुन तो याद ही कर सकते हो, अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अर्जुन का पेड़, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट के नाम। प्लांट के नाम 5 लिखे हैं तो याद करने हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रमाण पे। तो प्रमाण पे लिखा है, प्रमाण पे लिखा है इट शुड बी 12 अंगुल लेंथ। लेंथ कितना होना चाहिए? 12 अंगुल, 12 अंगुल लेंथ होना चाहिए। उसके बाद द टिप ऑफ द ट्विग शुड बी च्यूड ए लिटिल, ये तो पता है तुमको, टिप ऊपर का थोड़ा सा चबा देते हैं, चबा लेते हैं। और फिर ये इन रसों का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या था? पंजेंट, बिटर, इन टेस्ट, एस्ट्रीजेंट, इसको बोलते हैं कटु, तिक्त और कसाय, इन रसों का होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया? टेस्ट। टेस्ट कौन कौन सा है? कटु, तिक्त और कसाय, ये 3 टेस्ट होना चाहिए। और ये 5 प्लांट के नाम याद कर लेना। और प्रमाण क्या है? 12 अंगुल का होना चाहिए लंबाई में, लेंथ, और कनिष्ठ उंगली के बराबर होना चाहिए, कनिष्ठ अंगुल के बराबर, मतलब ये ना, ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होगा तब उसे मतलब उससे ब्रश करना है, ठीक है। तो कनिष्ठ अंगुल हो गया, 12 अंगुल लेंथ हो गया, 5 प्लांट हो गए नीचे, ये मदार, बनियान, करंज जो भी है, और ये टेस्ट हो गया कटु, तिक्त, कसाय। बस इतना ही याद करना है दंत धावन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। और इसका तुमको पता ही है, चीज़ें बता दिया मैंने इसका, कि सूर्य उगने के 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले और 96 मिनट पहले से लेके 48 मिनट, वो वही मुहूर्त में तो 48 मिनट का होता है। 96 मिनट पहले मुहूर्त स्टार्ट होगा तो 48 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। मतलब सूर्य उगने के 48 मिनट पहले बिल्कुल नहीं जागना, क्योंकि वो मुहूर्त आता ही नहीं है। सूर्य उगने से 48 मिनट पहले मुहूर्त में नहीं आता है। 96 मिनट पहले और 96 मिनट पहले से 48 मिनट तक, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं दंत धावन निषेध। दंत धावन निषेध ये पूछ लेता है, तो 2-3 चीज़ दिमाग में ऐसे डाल लो कि जैसे दांत साफ कौन से बीमारी में नहीं करना चाहिए। दांत के पास क्या क्या है? दांत के पास तुम्हारे कान है, कान की बीमारी, आँख की बीमारी, ठीक है। तो कान और आँख की बीमारी तो अंधाधुंध लिखना है। फेशियल पैरालिसिस, फेस पे कोई बीमारी हो, फेस का जितना भी हो सब जान लेना। ईयर, आइज, हेड, कोई भी डिजीज हो। और एक चीज़ ज़्यादा मजा आता है, इनडाइजेशन, इसको बोलते हैं अजीर्ण, अजीर्ण को बोलते हैं इनडाइजेशन, ठीक है। अजीर्ण बोलते हैं इनडाइजेशन को। अजीर्ण हो, उल्टी हुआ हो तो मुंह का बीमारी हो गया, तुमको पता ही है। इसको बोलते हैं डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्पनिया, तो और कफ, फीवर, फेशियल पैरालिसिस, प्यास बहुत ज़्यादा, और माउथ में अल्सर हो, माउथ में घाव हो, तो बिल्कुल नहीं खाना है, करना है, क्योंकि घाव है मुंह में, ठीक है। और हार्ट डिजीज़, तो ऑलमोस्ट जितने भी डिजीज तुम जानते हो, फीवर, तो 4-5 तो डिजीज तुम याद रख लो। मुंह में अगर ब्रश निषेध है तो उसके आसपास के जितनी बीमारियां हो, हेड, मुख में घाव, नाक, कान, जो भी है, कान, आइज, इस सब से, इन सब का बीमारी मुक्त हो तभी करो, अगर इसमें बीमारी है तो ना करो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कहता है? अब आता है अंजन। अंजन इसको बोलते हैं काजल भी लगाना, काजल टाइप लगाना बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 23 में सब बहुत ज़्यादा डिस्कस, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है चैप्टर 23 में, ठीक है। अभी कहते हैं, देखो ये लिखा है, इट इज़ गुड टू अप्लाई ए स्पेशल टाइप ऑफ कोरियलन, ठीक है, कोलिरेम कॉल्ड सौविर भी बोलते हैं, सौविरंजन, सौविरंजन बोलते हैं टू द आई। इट शुड बी अप्लाइड डेली, मतलब सौविरंजन हमेशा अप्लाई करना चाहिए आँखों में, ठीक है। और इससे क्या क्या फ़ायदा होते हैं, इससे आँख, और देखो रसांजन जो होते हैं, रसांजन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ बेरबेरीज, मतलब दारू हरिद्रा, एकदम याद रखना, क्योंकि वांगभट्ट ने लिखा है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा लगाने से जो आँख में कीचड़ बोलते हैं ना, कीचड़ सिक्रीशन जो भी है, कीचड़ बोलते हैं, उसको साफ करता है ये, इसको, ठीक है। तो ये हफ्ते में 1 बार लगाया जाता है, ठीक है। शुड बी अप्लाइड वंस ए वीक टू ड्रेन आउट कफ सिक्रीशन फ्रॉम द आइज, जो भी कफनी कीचड़ बोलते हैं, दारू हरिद्रा 1 बार, इसको बोलते हैं रसांजन। अगर कीचड़, देखो होता है, एक होता है अंजन
जो अंजन तुमको बताया गया है, ठीक है। एक होता है रसांजन। रसांजन उसको बोलते हैं जो आँख के कीचड़ को निकाले, ठीक है। मतलब और अंजन उसे बोलते हैं जो उसको हर दिन अप्लाई कर सकें, ठीक है। और आते हैं नावन और गंडूस। देखो नावन बोलते हैं नस्य को। देखो नस्य है 20 चैप्टर में, ठीक है। 23 चैप्टर का बता दिया तुमको मैं। 26 चैप्टर में ये होगा, अंजन होगा। 20 चैप्टर नावन पे भरा पड़ा है। 21 धूमपान और 22 गंडूस, ठीक है। तो गंडूस के बारे में जानते हैं क्या होता है, क्या है नावन। पहले नस्य जानते हैं। नस्य में एक प्रकार का हम कोई पदार्थ, अभी तो पौधे के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा पौधे का वो करते हैं, ठीक है। पहले नस्य में क्या क्या लेते हैं, देखो हेल्दी पर्सन शुड डू नावन। नस्य हेल्दी पर्सन फॉर दिस पर्पज मिल्क हर्बल डिकॉक्शन। डिकॉक्शन पहले भी आया, मैं बताया नहीं तुमको। डिकॉक्शन मतलब क्वाथ होता है। क्वाथ मतलब कि किसी भी पौधे के पत्तियों को निचोड़ के उसका रस जो बनता है, रस, ठीक है। वो तो रस हो गया। और अगर उसको पौधे के पत्ते को पीस दिया जाए तो वो बोलते हैं डिकॉक्शन। डिकॉक्शन इसको क्वाथ बोलते हैं, ठीक है। हर्बल ऑयल यूजुअली यूज्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये नाक में इंट्रोड्यूस कराते हैं, नाक में एक एक बूंद डालते हैं, तो ये क्या हुआ, नश्य ये नाक में डालते हैं, ठीक है। नावन हो गया। गंडूस को बोलते हैं गार्गलिंग मतलब गलाला करना। वार्म वाटर या औषधि मुंह में डाल के गलाला करते हैं। और फिर आता है धूम, इनहेलेशन ऑफ स्मोक लेते हैं। हर्ब स्पीसीज जो भी है स्पाइस, मतलब हर्ब स्पाइस शुड बी डन एंड देन बिटर लीव शुड बी च्यूड, ठीक है। अब नावन हो गया नस्य मतलब नाक में डालने का। गंडूस हो गया गलाला करना, ठीक है। धूमपान जो दिया है, ये धूमपान 20 चैप्टर में दिया है, ये धूम लेना। और एक आता है तांबुल सेवन मतलब पान का पत्ता, तो बेटल लीफ तो पान का सेवन बोलते हैं। पान का सेवन को तांबुल बोलते हैं। तो तुम्हें कितनी चीज़ें ये पता चल गई। एक तो अंजन, ठीक है, अंजन हो गया। दूसरा नस्य, फिर आ गया गंडूस, फिर आ गया तांबुल पान सेवन को बोलते हैं, ठीक है। तो अंजन आंखों में लगाने के लिए, नस्य नाक, अरे यार दिखने आ गया, ये आँख में लगाने के लिए, ये नाक में लगाने के लिए, ठीक है। और गंडूस गलाला ही लिख दे रहे हैं, गलाला गार्गलिंग करना, ठीक है। और तांबुल पान सेवन। तो ये 4 चीज़ें, ये तो मैंने नया आया था, नया नाम सुना, कुछ समझ नहीं आया था क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, समझ नहीं पा रहा था। अंजन आँख में लगाने, नस्य नाक में डालने के लिए, गंडूस गलाला करने के लिए, तांबुल पान सेवन करते हैं। अब देखो पान सेवन किस में नहीं करते हैं, देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर तंबुल बिटर लीफ च्यूइंग, ठीक है। क्या कंट्राडिक्शन है, देखो जब भी कोई घाव हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो भी हो, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक होता है पान, ठीक है। तो वाउंड, कहीं भी वाउंड हो, ब्लीडिंग डिजीज हो, ड्राइनेस हो, आँख लाल हो, पॉइजनिंग हो, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस मतलब होश में ना हो, इंटॉक्सिकेशन और एंड फॉर्म टीबी हो, शुड बी अवॉइड बिटर च्यूइंग, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। च्यूइंग नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है लिखना। टीबी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। अभ्यंग उसको बोलते हैं ऑयल मसाज। ऑयल मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ऑयल मसाज अभ्यंग आ जाता है, और नाम भी याद रखना है कि अभ्यंग क्या होता है, ठीक है। अभ्यंग भी मसाज आ गया। इट शुड बी डन डेली मॉर्निंग। तो ये डिले एजिंग मतलब तुमको बुढ़े होने से रोकता है। रिलीव टायर्डनेस, थकान को मिटाता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाता, पेन जितने भी होते हैं जो हड्डियों में दर्द होता है उसको इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव विजन, आँख, नरिश बॉडी टिश्यू, प्रोलॉन्ग एज, इंड्यूस गुड स्लीप्स, इम्प्रूव स्किन टोन, कॉम्प्लेक्शन। मसाज शुड बी स्पेशली डन ऑन ईयर, हेड एंड नेक, ये याद रखना है। स्पेशली कहाँ किया जाता है, कहाँ पे, सर पे और पैरों में, ठीक है। मसाज शुड बी अवॉइड व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ कफ। अब कफ आता है, कफ में आते हैं। तुमको पिछली वीडियो अगर देखोगे, पिछली वीडियो में ये मैंने ये बताया था। अच्छा बताओ, कफ इंक्रीज है तो क्यों वहाँ मसाज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑयल लगा के मसाज करते हैं, तो कफ इंक्रीज है तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कफ अगर इंक्रीज है
कफ इंक्रीज है तो वहाँ पे स्निग्ध, स्निग्ध बताया था तुमको मैं, ऑयली, उसका स्निग्ध क्या है, स्निग्ध कफ का गुण है। तो जहाँ पहले ही स्निग्ध है, जहाँ पहले ही ऑयली है, वहाँ पे तो हम लगाएंगे नहीं। कुछ लोग का मुख बहुत ऑयली होता है, मतलब ऑयल हमेशा ऐसा दिखता रहता है ऑयली है, तो वहाँ कफ कफ बढ़ा पड़ा है, कफ बढ़ा है, उस पर ऑयल लगाने का मतलब है, बिल्कुल नहीं। तो ये कफ कफ जहाँ कफ बढ़ा हो वहाँ अव्यंग ऑयल मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका गुण, कफ जहाँ बढ़ा होगा अपने आप ही वहाँ ऑयल होगा, तो ऑयल मसाज वहाँ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और सून ऑफ शोधन एंड ड्यूरिंग इंडाइजेशन, ठीक है। तो इंडाइजेशन में, इंडाइजेशन अब क्या था, पहले ब्रश नहीं करना है इंडाइजेशन में, है इंडाइजेशन में ब्रश नहीं करना है, और इंडाइजेशन में क्या नहीं करना, मसाज नहीं करना। दो आ गया, तो इंडाइजेशन का तुम दो जान लो। इंडाइजेशन में क्या नहीं करना, पहले तो तुम ब्रश मतलब टीथ नहीं साफ करना है, और दूसरा क्या नहीं करना है, अभ्यंग मसाज नहीं करना है। तो दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्यायाम। व्यायाम ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ब्रिंग लाइटनेस, लघुता लाती है, वर्क कैपेसिटी बढ़ाती है, इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर, मतलब डाइजेशन पावर, डीपी पावर मतलब बढ़ाता है, ठीक है। बर्न फैट, इट ब्रिंग बॉडी इनटू गुड शेप में लाता है, पैक वैक बनेगा। पीपल विथ डिजीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वात एंड पित्तक, चिल्ड्रेन, एल्डर, पीपल विथ इनडाइजेशन प्रॉब्लम शुड नॉट डू एक्सरसाइज। अब देखो क्या है, वात बढ़ा है, वात बढ़ेगा तो एक्सरसाइज नहीं करना है, वात और पित्त बढ़ेगा तो, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है ये आगे बताऊंगा मैं तुमको। चिल्ड्रेन, एल्डर, पीपल विथ इंडाइजेशन प्रॉब्लम शुड नॉट डू एक्सरसाइज। वैसे चिल्ड्रेन और ओल्डर पीपल को करना ही नहीं चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। जो जवान है उन्हीं को करना चाहिए, और इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है। अब देखो यहाँ भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, बस देखते रहना, इंडाइजेशन में कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो गया, पहला तो टीथ हो गया साफ करना नहीं करना है, दूसरा अव्यंग नहीं करना है ऑयल मसाज, और तीसरा व्यायाम भी नहीं करना है। इंडाइजेशन में 3 आ गए, ठीक है। अब क्या है, एक्सरसाइज डन टिल हाफ स्ट्रेंथ। देखो ये जान लेना एकदम इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज शुड बी डन हाफ, जितना जितना हमारे शरीर में एनर्जी है उसकी आधा एनर्जी ही एक्सरसाइज में लगाना चाहिए, ये नहीं जितना दम है पूरा लगाना, ठीक। टिल्स वंस हाफ स्ट्रेंथ, ये लिखा पड़ा है, अच्छे तरीके से याद रखना एकदम। हाफ स्ट्रेंथ अपने बल का आधा, ठीक है, आधा ही, जितना दम हो उसका आधा ही एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। फिर क्या है, बाकी सब फालतू दिया पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज। ओवर एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज, थ्रस्ट, इमेशिएशन, शिवर, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बताया था तो पहले ही, डिस्पनिया में होता क्या है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, एग्जॉशन, फीलिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कफ, फीवर, वोमिटिंग आर काज्ड बाई एक्सरसाइज। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या दिक्कत होती है, ठीक है। प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्षय होगा, इमेशिएशन मतलब तुम बॉडी बनाने जा रहे हो या बॉडी को शेप में लाने जा रहे हो, अगर तुम खुद पतले हो या बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हारा ये क्षय होगा, ये क्या होगा, बॉडी अपने आप घटेगी, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग डिसऑर्डर में तांबुल सेवन नहीं करते, एकदम याद रखना, तांबुल सेवन निषेध, तांबुल निषेध है, और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर भी हो जाएगी तुमको, ठीक है। एकदम एग्जॉक्शन मतलब पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगी। फीलिंग ऑफ डिबिलिटी इवन विदाउट एनी वर्क, किसी काम का थकान होगा, बिना कोई काम के थकान हो जाएगा। कफ, फीवर, वोमिटिंग आर काज्ड बाय एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ये होंगे चीज़ें। अब ये देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना तुम्हारे लिए, कि दोज हु इंडल्ज इन टू मच एक्सरसाइज डेली, ठीक है। अब क्या है, अब इंडल्ज हो तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करने वालों को अगर कब सोता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और सोता कम है। देखो, हु कीप देमसेल्फ अवेक टिल लेट नाइट रेगुलरली, हु वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा चलता है रेगुलरली रोज, हु इंडल्ज इन एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज है, ठीक है। टू मच लाफिंग, ज़्यादा हंसता है, ज़्यादा बोलता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, विल परिस मतलब उसका नाश हो जाएगा, परिस मतलब नाश होता है, उसका नाश तय है, ठीक है। जस्ट है जैसे कि लायन परिसिस आफ्टर वेनेसिंग एन एलिफेंट, जैसे एक हाथी को क्या अपने हाथी पे अटैक करने के लिए जब अटैक करता है तो लायन का नाश हो जाता है, मतलब तब हाथी जो होता है शेर को मार देता है, ठीक है। तो ये लायन परिसिस आफ्टर वेनेसिंग एन हाथी मतलब, ठीक है, मतलब इसका तो नाश हो जाता है, मतलब शेर भी बहुत ज़्यादा रेगुलर बिना सोएगा नहीं, काम करेगा, इधर उधर घूमेगा तो हाथी भी उसे मार देगी, ठीक है। अब आते हैं हम उद्वर्तन, और ये एग्जाम्पल लिखा है वांगमट ने, ठीक है। उद्वर्तन का पाउडर मसाज, इसको यूपी ईस्ट में बोले तो, अगर हमारे ईस्ट में जाएंगे यूपी ईस्ट में तो उसमें बोलते हैं हम लोग भुकुआ लगाना, मतलब एक होता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, देखो क्या बोलते हैं, उद्वर्तन यूजिंग पाउडर ऑफ फॉर मसाज, इट हेल्प इन काम डाउन अग्रीगेटिव कफ, जो कफ होता है उसको काम डाउन करता है, हेल्प टू बर्न फैट को बर्न करता है, हेंस इट इज़ वन ऑफ द थेरेपी दैट मेनी आयुर्वेदिक सेंटर ऑफर एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट। जब आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट कराने जाओगे, ज़्यादा तुम्हारी ओबेसिटी बहुत मोटापा रहेगा तो वो तुम्हारा 2-3 टाइम तो यही करेंगे, क्या करेंगे, पाउडर मसाज मतलब उद्वर्तन मतलब वही बुक हुआ, मतलब हाथ में वो लेंगे और वो तुमको मतलब तुम पे वो कर करके पूरा साफ कर मतलब छुड़ा देंगे, फिर उद्वर्तन मतलब जो भी है, ब्रिंग डाउन स्टेबिलिटी ऑर्गन, इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन भी सही होता है, मतलब गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्शन इन द सेंस जो बेमतलब की चीज़ें दाने वाने हो रखे हैं तुमको सब साफ हो जाएंगे इससे, ठीक है। और उद्वर्तन के जस्ट बाद पता ही है तुमको, वो गोवा लगाने के बाद तुम लोग नहाने जाते हो, तो ये अभी दिवाली के टाइम पे तो लगता है शायद। स्नान, बाथिंग, क्या है, बाथिंग इंप्रूव डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और बाथिंग क्या इंप्रूव करता है, ज़्यादा नहाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, पहले तो खुजली नहीं होगी, ठीक है, तो डाइजेशन साफ सही होता है। एफ्रोडेक्सिस का पहले बता देता हूँ, अगर तुम पढ़ोगे काल बाय ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विषाण, जो 8 है आयुर्वेद के पार्ट हैं, उसमें जब विषाण के बारे में पढ़ोगे तो ये एफ्रोडेक्स क्या है, अफ्रोडिसिएक दिया है, इसका मतलब होता है वृषण, वृष जो होता है तो वो सही होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग लाइफ होता है, इंक्रीज इंथुजियाज्म एंड स्ट्रेंथ, इट हेल्प टू गेट रीड ऑफ डर्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, स्वीट, टायर्डनेस, एक्सेसिव थर्स्ट, बर्निंग सेंसेशन एंड माइक्रोब्स भी नहीं जाएंगे, यही तो खुजली करते हैं तो ये भी है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पोरिंग वाटर, देखो अभी अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम नहाते हैं, ठीक है, अगर अगर गर्म पानी से सर से नहाते हैं तो हमारा नाश होता है, बाल भी झड़ता है और एजिंग ज़्यादा जल्दी, हम एजेड मतलब जल्दी एज भागती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वांगभट ने कि जब नहाओ तो गर्म पानी से अपने मतलब छाती चेस्ट से नीचे गर्म पानी से नहाओ, ठीक है। और सर से हमेशा ठंडा पानी नहाना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक गर्म बाल्टी में पानी रखो, एक ठंडे पानी में बाल्टी रखो, अब दोनों बाल्टी में फिर नहाते जाओ अपना, ठीक है। पोरिंग वाटर ओवर बॉडी बेस्ड टू स्ट्रेंथ बट द सेम ओवर हेड, मतलब देखा अगर वार्म वाटर बॉडी बेस्ड टू स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बट सेम ओवर द हेड एंड मेक्स लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेयर एंड आइज, आँख को खराब करता है, बाल बिगड़ता है और स्ट्रेंथ भी कम होती है, ऊपर से अगर सर से गर्म पानी से नहाए तो अवॉइड करो ये सब, मैंने भी पढ़ा तो छोड़ दिया ये सब करना, ठंड में बहुत ठंडे पानी से नहाता था, गर्म पानी नहाता था मैं, ठीक है। अब लिखा है कब नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। बाथ इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस, फेस में तुम्हारा पैरालिसिस हो तो, डिजीज ऑफ आइज, आँख की बीमारी हो, देखो आँख, मुंह, कान, डायरिया, फेटलेंस, रेंटिंग, जलन हो, इंडाइजेशन हो, अजीर्ण हो, वो हैव जस्ट टेकन फूड, जो तुरंत फूड लिया वो उसको नहीं नहाना चाहिए, जो खाना खाया अभी जस्ट, आँख मुंह की बीमारी हो, डायरिया हो, पेट खराब हो, ठीक है। तो ये इंडाइजेशन तो सब में है भाई, इंडाइजेशन तो ऐसे रट मारो, कुछ भी इंडाइजेशन हो कुछ भी नहीं करना, जाओ, ठीक है। अब आता है सद्वित के बाद से चैप्टर थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, मतलब अब सद्वित मतलब क्या है, चलो ठीक है पढ़ाता हूँ मैं, देखता हूँ।
ना वेगन नहीं रहते, मतलब वन शुड नॉट इंड्यूस नेचुरल अर्थ फोर्सफुली। अब क्या, ये गुड हेल्थी है, गुड कंडक्ट है। अगर तुम्हें वॉशरूम की तीव्र इच्छा हो तभी जाओ, मतलब आज इच्छा हो तभी जाओ। देखो नेचुरल अर्थ, या तुम्हें मूत्र मूत्र पुरुष जो भी है दोनों है, अगर दोनों अर्घ हो, इच्छा हो तभी जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल रेटिंग, व्हेन देयर इज नो अर्ग टू पास यूरिन, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए। ना वेगन नहीं रहते, मतलब वेग ना है तब भी करने जा रहे हैं, नहीं रहते जा रहे हैं तो फिर गलत है। देखो ना वेगी तो अन्य करें, मतलब जो कि वन शुड इमीडिएटली अटेंड टू द नेचुरल अर्ग, तुरंत करना चाहिए वेर एवर दे कम, विदाउट एनी बिजी इन अदर एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी उसको छोड़ दो, पहले क्या करना है तुम्हें, जो भी वॉशरूम में जाना है, तुमको मूत्र प्रवेश जो भी स्वेद निकाला, मूत्र प्रवेश निकालना है तो निकालो, तो इमीडिएटली निकालना चाहिए, ठीक है। वन शुड अंडरगो ट्रीटमेंट टू डिजीज एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुरंत तुम डिजीज ट्रीटमेंट के लिए जाओ, ठीक है। वन शुड अंडर, ये 3 चीज़ याद रखना, बिना मतलब करना नहीं है, और मतलब आ गया तो करना है, और ट्रीटमेंट टू डिजीज एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई डिजीज है तो तुरंत जाओ, ठीक है, ये गुड वो है। वर्ड ऑफ विटम पाथ ऑफ रेडियस, तो ये तो सबको जानता है। ऑल द क्रिएचर बिहाइंड हैप्पीनेस, ठीक है, देर इज नो हैप्पीनेस विदाउट राइटियस, मतलब सही पे जाओ, सही रास्ते पे चलोगे तो हमेशा अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, हमेशा सही वो फॉलो करो। चलो, तो मम्मी पापा इसी सिखाते हैं तुम्हारे। ये देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ बैड डीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया था मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ बता, पढ़ा भी रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ाऊँगा। देखो हिंसा, स्ते, 10 तरह के टाइप बैड डीड्स होते हैं। एक होता है हिंसा, स्ते, ठीक है, अन्यथा काम, यहाँ का हिंसा, स्ते, अन्यथा काम, कामम, पैंशून्य, परुष, अनृत, संभिन्न, आलाप, व्यापाद, अभित्याप, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें ये देखना है कि क्या क्या गलत चीज़ है। देखिए हिंसा मतलब होता है काजिंग इंजरी, मतलब किसी को मारना, पीटना, टॉर्चर करना, परेशान करना, ये क्या है, ये पहला डीड्स है, ठीक है, मतलब ये गंदी बैड डीड्स है। स्टे, स्टीलिंग और रॉबिंग, कोई भी चीज़ चुराने जा रहे हो या किसी पे डाका डालने जा रहे हो, ये गलत है, ठीक है। अन्यथा काम, अन्यथा मतलब अनलॉफुल सेक्स, अनलॉफुल सेक्स में मतलब अभी तो हमारे इंडिया में अनलॉफुल सेक्स यही होता है कि 18 से एज से नीचे की लड़कियों को मतलब सेक्सुअल डिजायर से साथ नहीं देखना, मतलब जो भी है। और अनलॉफुल सेक्स मतलब अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार में है उनको बुरे नजर से, ये अनलॉफुल सेक्स है, मतलब नहीं करना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद के हिसाब से है, ठीक है। डिजायरिंग फॉर अदर सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, ये 3, ठीक है। अब ये क्या है, पैसुन, एब्यूजिव हरास स्पीच, मतलब किसी का चुगली करना, गंदी बात बोलना किसी के बारे में, ठीक है। हार्श स्पीच मतलब गलत वचन बोल देना किसी का, मतलब डांट के बोलना, हार्श वचन मतलब बहुत वो, ठीक है। अनृत मतलब अनट्रूथ बोलना, अनृत मतलब झूठ बोलना होता है, अनृत मतलब तो यही पता है, झूठ बोलना होता है, ठीक है। और क्या है, संबिनर, स्पीच काजिंग सेपरेशन, कभी भी कोई ऐसा बात बोलते हैं जिससे जिससे तुमसे कोई रूठ के चला जाए, ब्रेकिंग अप कंपनी, किसी का कोई साथ छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो ये किसी का सेपरेशन का कारण नहीं बनना चाहिए, किसी भी चीज़ को, किसी का हर्ट, दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। व्यापद, क्वेरल, इंटेंशन ऑफ हार्मिंग, ठीक है। तो व्यापद, किसी की मतलब इंटेंशन नहीं रखना चाहिए किसी को हार्म करने का, ये इंटेंशन रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो इंजरी है, डायरेक्ट मार दे रहा है, ठीक है। यहाँ हेट रखना दिमाग से, यहाँ सब ये तीनों माइंड का है, माइंड का गेम है। अविद्या, जेलेसी, किसी को कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जेलेसी फील करना, ये ठीक है। ये मारने की इच्छा है, झगड़ा करने की इच्छा है, और ये जेलस फील करना, ये दोनों अलग हैं, अविद्या, ठीक है। अब क्या है, ये तुम्हारा इसको बोलते हैं दृग्विपर्यय, यहाँ दिया है दृग्विपर्यय, ठीक है। दृग्विपर्यय है फाइंडिंग फॉल्ट, सब में गलती ढूंढना, मिसअंडरस्टैंड करना कोई चीज़, कोई तुमको बोले और मतलब कुछ भी बोल दे तो तुम उसको गलत ही लेना, मतलब कि तुम मतलब बोल दे तुम बहुत अच्छे आदमी हो तो उसको गलत वे में लेना कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। फेथलेसनेस, किसी में फेथ नहीं रखना, ठीक है। किसी एल्डर का इज्जत न करना। तो अब देखो जो पहला 3 है
इसमें बॉडी इन्वॉल्व है, मतलब हमारा शरीर इन्वॉल्व है। देखो कैसे, हिंसा करने, किसी को मारने जाओगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा मारने उसे, चोरी करने जाओगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा चोरी करने, ठीक है। अन्यथा काम, किसी को मतलब अगर किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हो तो तुम्हारा शरीर जा रहा है। यहाँ सब क्या है, शरीर, बॉडी इन्वॉल्व है। बाकी इस उसके बाद फिर ये 4, 1 2 3 4, ये जो 4 है, ये जो 4 है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, स्पीच। इसमें तुम्हारे बोली इन्वॉल्व है, तुम्हारा अगर तुम अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, और बुरा बोलोगे तो बुरा होगा तुम्हारे साथ। बाकी 3 में माइंड, इसी बोलते हैं शरीर, वचन और दिमाग, मन। शरीर, वचन और मन, इनको कंट्रोल करना है। तो ये 10 डीड अपने आप ही, 10 डीड जो है बैड डीड, ये अपने आप ही खत्म हो, अरे यार दिख नहीं रहा क्या, चलो 10 बैड डीड है, 10 बैड डीड को छोड़ देना है, ठीक है। माइंड, ये भी तो खुद भी सोच सकते हो, व्यापार, किसी को टेंशन करना, अविद्या, तो ये चीज़ अपने आप ही देख सकते हो। ये सब का सब वचन खराब है तो भाई बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि 4 डीड्स इसी में आते हैं, वचन में ही। तो स्पीच एकदम सही रखना चाहिए। बॉडी में 3 आते हैं और माइंड में 3 आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। चलो इसके बाद तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें रख रखा है जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में भी सिखाया जाता है, क्या नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्या है, दोज हु हैव नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, हु आर अफिकेटेड ग्रीफ शुड बी हेल्प्ड। जो निराश हो, बीमारी हो, आजकल तो चल ही रहा है, बीमारी होते हैं लोग पेटीएम कर दो, 100 रुपये पेटीएम कर दो, 50 रुपये पेटीएम कर दो, बच जाएगा। तो ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। ऊपर सफरिंग शिफ्ट, ये सब तो खुद भी जानते हो। इवन द इंसेक्ट एंड आंट शुड बी सीन विथ रिस्पेक्ट सिमिलर टू फिजिशियन एंड किंग एंड किस्ट, ठीक है। अब चींटियाँ हैं तुम्हारे घर, इंसेक्ट आए, कीड़ा है, जो भी आए सबको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको देखना चाहिए, क्योंकि वांग भट्ट ने लिखा है तो इन कुछ सोच समझ के लिखा होगा। अब क्या, बेगर्स टू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, अब्यूजेड और ऑब्जेक्टेड। किसी बेगर को गाली नहीं देना चाहिए तुम्हें, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जो भी है। बेगर्स टू नॉट डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंट ना हो, पैसा दे दो 5-10 जो भी है। देखो, वन शुड बी वेरी हेल्पफुल इवन टू हिज फो, ठीक है, इवन दो दे आर नॉट हेल्पफुल, ठीक है। तो ये क्या है, वन शुड मेंटेन ए बैलेंस माइंड बोथ ड्यूरिंग कैलमिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वन शुड नॉट बी इनवियस टुवर्ड वेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर। ज़्यादा लोग खुश हों तो उनके प्रति वो नहीं रखना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अरे ये सब चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें, बाकी इस चैप्टर में पूरा सारे चीज़ें यही हैं, इंपॉर्टेंट जो थे वो सारे बता दिए। अब देखो जो इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे, सुबह उठना, दंत धावन, तांबुल गंडूस, जो भी है ये सब 10 से सब का सब बता दिया मैंने। उद्वर्तन, व्यायाम, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब सारा का सारा इसमें सिखाया गया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बैड डेट्स हैं, खराब डेट, जो भी, इन सबको खुद भी पढ़ सकते हो तुम, पूरे चैप्टर का। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ाया उसी में से आएगा। बाकी इधर से अब तुम्हें ये थोड़ी पूछेगा कि तुम भिखारी है तो क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हैं वो हैं, तो जो माँ बाप सिखाए हैं वही है सब, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, वरना एक फर्स्ट पार्ट इज़ एनफ टू स्टडी, ठीक। थैंक यू सो मच।